हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट और उसमें ग्लूकोज के बारे में देख रहे थे। प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुका था, केमिकल रिएक्शंस को देख रहे थे। उसमें एक रिएक्शन हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, जिसमें ग्लूकोज HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन कर रहा था। और यह रिएक्शन इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है। तो एक रिएक्शन में हम लोग इतना बात पता किए थे। नेक्स्ट रिएक्शन जो है ग्लूकोज का, वह है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया गया हाइड्रोक्सिल एमीन से, यह ग्लूकोज है, तो हाइड्रोक्सिल एमीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो, और एमीन मतलब NH2 है। तो जब रिएक्शन करवाया गया इन दोनों का, तो देखा गया कि ऐसे रिएक्शन हो करके H2O का एक मॉलिक्यूल निकल के बन रहा था कुछ ऐसा। दिस इज ग्लूकोज मोनोऑक्साइड। यह ग्रुप जिसमें होता है उस ग्रुप को हम लोग या उस कंपाउंड को ऑक्साइन बोलते हैं। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाया गया तो ग्लूकोज मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। और इस रिएक्शन में भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी जो ग्रुप इन्वॉल्व्ड है ग्लूकोज का रिएक्शन में, वह कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। मतलब यह रिएक्शन भी कहीं ना कहीं यही इंडिकेट किया है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक कार्बोनिल ग्रुप है। चूंकि मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो मोनोऑक्साइड बनने का मतलब हुआ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ग्लूकोज में। तो जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़े HCN के साथ और यह जो रिएक्शन पढ़े हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, यह दोनों रिएक्शन इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स या कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप। उसके बाद ग्लूकोज का रिएक्शन फिर हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटाइल क्लोराइड से। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटाइल क्लोराइड, दोनों में से किसी के साथ भी। तो ग्लूकोज का रिएक्शन जब करवाया गया एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड से, तो फॉर्मेशन हो रहा था पेंटा एसीटेट का। और उस पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन क्या बतलाता है, जरा देखिए हम लोग। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन हो रहा था ऐसा, यह ग्लूकोज हुआ, डी ग्लूकोज, इसका रिएक्शन एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, एक्सेस है 5 मोल। यहाँ लिया जाता है बेस, तो बेस के तौर पर जनरली पिरिडीन होता है, या फिर जिसका आप लिए हो एनहाइड्राइड, जैसे एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है तो फिर एसिटिक एसिड का ही यहाँ कोई सॉल्ट होता है ऐसा। तो रिएक्शन हो करके ऑब्जर्व किया गया कि कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन हो रहा था, CHO C डबल बॉन्ड O CH3 का होल 4, फिर CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट।
यह ग्रुप कहलाता है एसीटेट। तो ऐसे ऐसे 5 ग्रुप्स हैं, एक यहाँ और 4 यहाँ, इसलिए इसको बोल रहे हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। यह रिएक्शन बतला क्या रहा है, जरा ध्यान दोगे। अल्कोहल चैप्टर में जो है हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि कोई अल्कोहल आप लेते हो और उसका रिएक्शन यदि आप करवा रहे हो एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो रिएक्शन ऐसे इनिशिएट होता है। दोनों कार्बोनिल में से किसी एक का बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ अल्कोहल एज ए लोन पेयर अटैक करता है और ये बन जाता है CH3CO-, यहाँ करके जुड़ जाएगा ORH, इस पर आ जाना है प्लस, और फिर OC डबल बॉन्ड OCH3। फिर यहाँ से इस प्रोटॉन को हटाते हैं ऑक्सीजन के चार्ज को ख़त्म करने के लिए, तो यह H जा करके जुड़ जाएगा O- के पास, तो कुछ ऐसा बन जाना है, ये हो जाएगा OH ऐसा। और यहाँ से जो है अब फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये ग्रुप पूरा बाहर होगा। एसीटेट ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप ऐसा। तो यह एसीटेट और ये H मिल करके जो है एसिटिक एसिड बन जाता है, और साथ ही साथ क्या निकलेगा CH3C डबल बॉन्ड OOR प्लस CH3COOH, मतलब यहाँ से 5 मोल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड भी बाहर होता है ऐसा। और यह जो बना दिस इज कॉल्ड एसीटेट, और इधर R जो है किसका पार्ट रहा, अल्कोहल का पार्ट रहा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके जो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। मतलब एसीटेट का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब इस पर कोई अल्कोहलिक ग्रुप अटैक करे। तो यहाँ एसीटेट बन रहा है, इसका मतलब है कि ग्लूकोज में भी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। पेंटा एसीटेट बन रहा है, पेंटा एसीटेट बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप है। क्योंकि एक OH ग्रुप रहता तो एक एसीटेट बनता, 2 होता तो 2 बनता। चूंकि यहाँ पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यह इस बात की पुष्टि कर रहा है, कन्फर्मेशन कर रहा है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप्स हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो 3 रिएक्शन में 2 बात अभी तक हम लोग कंफर्म कर चुके हैं। पहला कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, दूसरा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। ग्लूकोज में 5 क्या है, OH ग्रुप है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसमें 4th नंबर में, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होकर के क्या बनता है, यह बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या है रिएक्शन, समझते हैं। तो जब अल्डिहाइड का रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन से होता है, या कीटोन का, जो हम लोग अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में देखे हैं, तो फिनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ ग्लूकोज है और इसमें अभी तक बात जो कंफर्म की है कि C डबल बॉन्ड O यहाँ भी है, तो जो फिनाइल हाइड्रोजीन है उसका रिएक्शन तो होएगा ही, C6H5, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन के, कार्बोनिल कंपाउंड के। तो यहाँ से भी ऐसा H2O बाहर हो करके और प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसा, HC डबल बॉन्ड N NH C6H5, फिर COH, यहाँ H, फिर CHOH का होल 3, दिस इज CH2OH। यह हुआ ग्लूकोज का फिनाइल हाइड्रोजोन, दिस इज ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, जो कि सॉल्यूबल है, रिएक्शन मीडियम में सॉल्यूबल होता है, वाटर में डिजॉल्व कर जाता है। जब इसी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करके देखो इतना चीज़ यहाँ से बाहर हो जाएगा, एनिलीन बाहर हो जाता है,
ई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और H चला जाता है यहाँ, तो ये हो जाता है HC डबल बॉन्ड NH, हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर CH OH का होल 3 और CH2OH। यह एक इंटरमीडिएट बना समझो यहाँ से, और साथ ही साथ बाहर क्या हो गया एनिलीन C6H5NH2। तो वह जो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना जिसमें CH डबल बॉन्ड NH है, C डबल बॉन्ड O है, उसको जब फिर से एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करवाया गया, 2 मोल फिनाइल हाइड्रोजन C6H5NH2, यही चीज़ है, 2 मोल लिया गया, फिर से हीट किया गया यही टेम्परेचर के आसपास, तो इस बार फिर कुछ ऐसा बन रहा था CHNNH C6H5, फिर C डबल बॉन्ड NNH बॉन्ड है C6H5, CHOH का होल 3 और CH2OH। दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोसाजोन, और यहाँ से बाहर हो जाता है अमोनिया प्लस वाटर। यह जो ग्लूकोसाजोन बना, दिस इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस वन इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडा पानी में घुलता नहीं है। अब इस पूरे रिएक्शन के माजरा को समझो जरा। डी ग्लूकोज जब फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, तो इस रिएक्शन में भी देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ तक का जो रिएक्शन हुआ वो कन्फर्म कर रहा है फिर से कि ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड वो है, किसका है एल्डिहाइड कीटोन का वो पता नहीं है। जब यह फिनाइल हाइड्रोजन बना और इसको हीट किए, तो इस बार तुम क्या देख रहे हो, कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, दिस वन CHOH ग्रुप। इसी में ना एक H इधर से कंबाइन करके एनिलीन बाहर हुआ और एक H इधर चला गया, देखो यही CHOH ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और फिर जो यह इंटरमीडिएट बना, इसको फिर फिनाइल हाइड्रोजन से ट्रीट करवाए, तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट ही बना। मतलब इस पूरे रिएक्शन में 2 चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक C डबल बॉन्ड O का और दूसरा CHOH का। तो यह जो रिएक्शन है ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन का बनना, जिसको ग्लूकोसाजोन हम लोग लिख रहे हैं, यह रिएक्शन इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में या तो ऐसा ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O और CHOH। अब इसमें से C डबल बॉन्ड O में यहाँ H रहेगा तो एल्डिहाइडिक हो जाएगा, नहीं रहेगा तो कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। तो ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन कंफर्म करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा ग्रुप उसमें है, C डबल बॉन्ड O CHOH। देखो रिएक्शन में यहाँ वही इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ C डबल बॉन्ड O इन्वॉल्व हुआ है। और चूंकि रिएक्शन के दरमियान एक कलर्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ना, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है, तो इस कलर के आधार पे हम लोग पता करते हैं रिएक्शन हुआ कि नहीं। तो जो दिया हुआ कंपाउंड है उसमें यह ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, C डबल बॉन्ड O और अल्फा पे CHOH पता करना है, तो उसमें आप फिनाइल हाइड्रोजन मिला करके बहुत सारा हीट करो, रिएक्शन होगा, थोड़ा देर के बाद देखोगे कि येलो कलर का सब्सटेंस बैठने लगेगा, जो कि ओसाजोन बन जाता है। और ओसाजोन वही कंपाउंड बनाते हैं जिसमें यह ग्रुप प्रेजेंट हो। समझ गए? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, 4 कंपाउंड्स दिए रहेंगे, पूछा जाता है कि चारों में से कौन ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा। तो बस देख लेना है कि किसमें यह ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और अल्फा पे CHOH, वही ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि रिएक्शन में यही दोनों ग्रुप इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर देख रहे हो CH और OH। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ओसाजोन फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, आइदर बोर्ड और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये 4 रिएक्शंस हमने देखे। 4 रिएक्शंस के आधार पे अभी तक जो बात सामने आया है कि कार्बोनिल ग्रुप है, 5 OH है, और कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो है CHOH है, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, इतना तो हम लोग बता ही सकते हैं। उसके बाद अगला रिएक्शन जो इसमें है 5 नंबर में, रिएक्शन विथ
फेलिंग सॉल्यूशन ऑलरेडी इन रिएजेंट्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो ग्लूकोज का जब रिएक्शन करवाया गया फेलिंग सॉल्यूशन से डी ग्लूकोज, फेलिंग सॉल्यूशन में क्या रहता था, कंस्टिट्यूएंट क्यूप्रिक आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, या फेलिंग सॉल्यूशन का कंस्टिट्यूएंट हुआ जो ब्लू कलर का होता था ना, डीप ब्लू। तो जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होकर के बन रहा था ऐसा, होल 4 CH2OH, दिस इज डी ग्लूकोनेट आयन, या फिर यह जो आयन बना है क्या करेगा, मीडियम से प्रोटॉन गेन करके एसिड में बदल जाएगा, तो इसी को हम लोग ग्लूकोनिक एसिड लिखेंगे। और साथ ही साथ Cu2O का रेड प्रिसिपिटेट प्लस 3H2O, इस रेड प्रिसिपिटेट का बनना इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ग्लूकोज जो है फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया है। फेलिंग सॉल्यूशन जो कि ओरिजिनली कैसा होगा, ब्लू, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो यह ब्लू कलर गायब होकर के रेड प्रिसिपिटेट बनने लगेगा, और ऐसा तभी होगा जब फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन हो। और बताएं कि फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कौन करता है, जिसमें या तो CHO ग्रुप हो, अल्डिहाइडी ग्रुप हो, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप हो। ऐसा फेलिंग सॉल्यूशन को वही रिड्यूस कर पाता है जिसमें या तो अल्डिहाइडी ग्रुप हो या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो। समझ गए बात को। तो जब ग्लूकोज में फेलिंग सॉल्यूशन मिलाओगे, मिलाते समय बड़ा बढ़िया एकदम ब्लू कलर का दिखेगा, लेकिन जैसे ही मिलेगा रिएक्शन होगा तो वह ब्लू कलर धीरे धीरे गायब होगा, और वहीं देखोगे कि रेड जो है प्रिसिपिटेट कॉपर ऑक्साइड का जो है वहाँ बनने लगता है। तो यह रिएक्शन क्या बतलाया कि ग्लूकोज में या तो CHO है या फिर ऐसा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप है। ऐसे ही मिलता जुलता एक रिएक्शन हम लोग और पढ़े थे, 2 और पढ़े थे। एक तो इसके जस्ट इसी के जैसा था बेनेडिक्ट का, और एक था इसमें टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन। तो अगला हम लोग देखें रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। बेनेडिक्ट के साथ तो सेम रिएक्शन होगा, तो उसको अलग से नहीं देखना है। तो 6 नंबर में रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ कैसा रिएक्शन होता था, टॉलेंस रिएजेंट था क्या, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था सिल्वर अमोनिया के साथ, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। और जब रिएक्शन होता था टॉलेंस रिएजेंट के साथ तो कुछ ऐसा बनता था, CHOH का होल 3 या होल 4 CH2OH, दिस इज अमोनियम डी ग्लूकोनेट प्लस क्या बनता था, सिल्वर मिरर, यही तो इम्पोर्टेंट था इसमें, सिल्वर मिरर प्लस 3NH3 प्लस H2। ऐसा तो यह सिल्वर मिरर का बनना बताता है कि टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हुआ है, और टॉलेंस रिएजेंट को भी बताया कि वही रिड्यूस कर पाता है जिसमें आइदर CHO ग्रुप हो या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप हो। ऐसा तो या तो ऐसे ग्रुप हो या इस प्रकार का ग्रुप हो, तभी टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन होकर के सिल्वर मिरर बनेगा, जो बताए थे किस प्रकार से बनता है कि जिस कंपाउंड में वह केमिकल है जिसको टेस्ट करना है, उसमें जब टॉलेंस रिएजेंट को आप मिलाओगे, तो जैसे बीकर में आप रखे हुए, तो जैसे ही बीकर में मिलाओगे टॉलेंस रिएजेंट को तो यह रिएक्शन होगा और इस सिल्वर मिरर बनता है। सिल्वर मिरर बताए थे कि उसका इनर वॉल पे चिपक जाता है जो साइन करता है बाद में, तो उससे हम लोग पकड़ लेते हैं कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यह रिएक्शन क्या बतलाया, इसी बात को जो फेलिंग सॉल्यूशन बता रहा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में या तो CHO ग्रुप है या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है।
तो इन बातों की पुष्टि जो है यहाँ से हो जाती है। उसके बाद अब आता है मेन 7 नंबर में ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन। तो जब ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन किया गया ग्लूकोज का, ध्यान देना है, ऐसा यह डी ग्लूकोज है, ब्रोमीन वाटर Br2 + H2O। ब्रोमीन हम लोग जानते हैं रेडिश ब्राउन टाइप का होता है, लिक्विड है, काफ़ी डेंजरस लिक्विड है। ब्राउन, रेडिश ब्राउन वेपर निकलता है इससे, और वेपर का इन्हेलेशन से लोग मर भी सकते हैं, बड़ा दिक्कत होता है, काफ़ी केयरफुली हैंडल किया जाता है। तो रिएक्शन करवाने से ऐसा बन रहा था। दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोनिक एसिड +2 HBr, मतलब इसका ऑक्सीजन चला गया यहाँ। तो जब ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और ब्रोमीन का रिडक्शन हुआ है। अच्छा, ब्रोमीन का रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ से बात को समझना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं उस चैप्टर में कि जो हैलोजेंस होते हैं वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनका रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के आधार पे हम लोग देखे थे। रिडक्शन पोटेंशियल सबका पॉजिटिव में था, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा था, मतलब रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो ऑक्सीडाइज होने का भी टेंडेंसी, ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। मतलब ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। और उसमें एक बात और देखे थे उस वैल्यू के आधार पे कि या डाउन द ग्रुप जाने से जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज कर रहा था। इसका मतलब कि F2 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, उससे कमज़ोर Cl2, उससे कमज़ोर Br2 और सबसे कमज़ोर, तो I2 इज़ द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एमंग हैलोजेंस while F2 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो बचा या Br2, तो Br2 को आप ना तो बहुत वीक बोलोगे ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग बोलोगे, दिस वन इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा। अब ब्रोमीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यह कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर सकता है वह जानना यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रोमीन से जब रिएक्शन करवाए तो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और वह भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है ग्लूकोनिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वह बेसिकली 3 चीज़ से होता है। एक अल्डिहाइडिक ग्रुप से होता है, दूसरा 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप से होता है, और तीसरा रेयर केस में कीटोनिक ग्रुप से भी होता है। ऐसा। तो इन 3 चीज़ों का ऑक्सीडेशन से फॉर्मेशन होता है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब डिपेंड करता है कि तीनों में से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अल्डिहाइड से यदि यह बन रहा है तो यहाँ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेगा, मतलब एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर जाएगा। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोनिक ग्रुप को COOH में बदलना है तो इसके लिए चाहिए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आइदर पोटासियम डाइक्रोमेट होना चाहिए या फिर नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, तब होगा। तो चूंकि यहाँ जो रिएक्शन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वह ब्रोमीन वाटर का, ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होने से कार्बोक्सिलिक एसिड तभी बनेगा जब ऑक्सीडेशन किसका हुआ हो? अल्डिहाइड का हुआ हो। तो यह रिएक्शन इस बात को कन्फर्म कर रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? अल्डिहाइडिक ग्रुप। इसके पहले जो फेलिंग और टॉलेंस का हम लोग रिएक्शन देखे, तो फेलिंग और टॉलेंस से तो इंडिकेशन आया ही था कि या तो अल्डिहाइड है या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप है, ऐसा करके आया था, उससे इंडिकेशन हम लोग के पास।
ओसाजोन फॉर्मेशन से भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन आया था। लेकिन यह जो ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड प्रेजेंट है, क्योंकि अल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है तब जब एक वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, लाइक ब्रोमीन वाटर। तो अभी तक जो बात हम लोग सोचते आ रहे थे कि वह सी डबल बॉन्ड वो किसका है, तो किसका में से बहुत बात तो क्लियर हो गया था, दो ही पता चल रहा था पिछला रिएक्शन के आधार पर, आइदर अल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ क्लियरेंस अब मिल गया हम लोग को कि वह ग्रुप किसका है, अल्डिहाइड का है। उसी प्रकार से यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर के साथ। एट नंबर में ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। तो जब ग्लूकोज का दिस इज डी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया गया नाइट्रिक एसिड से, तो यहाँ एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसको हम लोग डी ग्लूकारिक एसिड बोलेंगे, या इसी को जो है सैक्रिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से क्या बात सामने आया, एकदम ध्यान देना है। HNO3 इज a very strong oxidizing agent, very strong oxidizing agent, which oxidizes aldehyde, 1 degree alcohol and ketone to carboxylic acid, to carboxylic acid। ऐसा HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है कि अल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन तीनों को जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब ये तीनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने का पावर है, कैपेबिलिटी है किसके पास, इस नाइट्रिक एसिड के पास। अब इसमें से तीनों में से ऑक्सीडाइज किया किसको है, तो पीछे हम लोग देखे हैं चैप्टर में, अल्डिहाइड कीटोन में भी, अल्कोहल में भी देखे हैं कि कीटोन का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे नाइट्रिक एसिड से या किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो यहाँ लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जितना कार्बन यहाँ अल्डिहाइड कीटोन में होगा उससे कम कार्बन मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो ग्लूकारिक एसिड में भी 6 ही कार्बन है, मैंने कार्बन घटा नहीं है, तो इसका मतलब है कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गया, एकदम साफ स्पष्ट कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ग्लूकोज में। तो अब बचा अल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल, तो अल्डिहाइड ग्रुप का कंफर्मेशन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे ब्रोमीन वाटर के साथ। तो चूंकि यहाँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, दो कार्बोक्सिल ग्रुप, तो यह कार्बोक्सिल ग्रुप बना होगा किससे, एक अल्डिहाइड से और दूसरा 1 डिग्री अल्कोहल से। आप बोलोगे ऐसे कैसे, दोनों अल्डिहाइड भी तो हो सकता है, तो ऑब्वियसली दोनों यदि अल्डिहाइड होता तब तो ब्रोमीन वाटर ही दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यह ग्लूकारिक एसिड हम लोग को वहीं मिल जाता, कहाँ, ब्रोमीन वाटर के साथ जो ऑक्सीडेशन किए उसमें। तो बोलोगे दोनों अल्कोहल भी तो हो सकता है, तो दोनों यदि अल्कोहल रहता तो ब्रोमीन वाटर के साथ फिर एक भी एसिड नहीं मिलता, क्योंकि ब्रोमीन वाटर 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में बदलता नहीं है। समझ गए बात को। तो एक अल्डिहाइड है वहाँ से कन्फर्म हुआ, दूसरा ग्रुप अल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि रहता तो ब्रोमीन वाटर ही इसको बदल देता, तो ऑब्वियसली दूसरा ग्रुप अब किसका है, 1 डिग्री अल्कोहल का है। तो इस रिएक्शन से कन्फर्म हो गया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO ग्रुप, और दूसरा 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है CH2OH ग्रुप, क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ से हो रहा है। तो बहुत कुछ सामने आ चुका है ग्लूकोज से रिलेटेड, और अभी तक जो 8 रिएक्शंस हमने पढ़े
इस रिएक्शन से क्या क्या बात सामने आया? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप में भी अल्फा कार्बन पे OH है। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप में अल्डिहाइड है, कन्फर्म हो गया। और 5 OH जो था उसमें से एक OH 1 डिग्री का है जो यहाँ से कन्फर्म हुआ। तो 5 OH है, एक OH 1 डिग्री है, एक अल्डिहाइड है। इतना बात तो सामने आ ही गया। अब एक फैक्ट केवल बच रहा है, एक फैक्टर, कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम्स हैं उन कार्बन का अरेंजमेंट किस प्रकार से है, वे ब्रांच्ड चेन है या लीनियर चेन है। तो उसके लिए कुछ रिएक्शंस हैं, रिडक्शन रिएक्शन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।